हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बस हम अपनी राय दे रहे हैं। हमें जो हमारी जीवनी है हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें शिकायत किसी से कुछ नहीं है, बस हमारी एक इच्छा है कि वो उसको जाहिर कर रहे हैं सबके सामने। तो लेकिन हमें इस बात की कोई शर्म नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद घर से बाहर, यहाँ भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस खुल गए हैं। अब लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है और सारी चीज़ें फिर से शुरू होंगी। प्रिकॉशन तो लेना ही है। चलिए पहले तो एक मास्क पहन लेते हैं, ज़रूरी है। मास्क ज़रूरी है। पहले हाथ धो लीजिए और उसके बाद मास्क पहनिए। मैं धो चुका हूँ। ये देखिए, ये हमारा मास्क तैयार, सेफ और प्रिकॉशन के साथ। चलिए अब निकलते हैं बाहर। दोस्तों, आज कोशिश करेंगे कुछ बाज़ार की इकोनॉमी समझने की, कि इस समय वैसे तो देहरादून के लिए टूरिस्ट सीज़न होता है और इस समय बहुत ज़्यादा रश होती है। और ये जो हमारी कॉलोनी की रोड है ये बिल्कुल हाईवे की तरह भरी होती है और दोपहर का टाइम है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं इक्का दुक्का गाड़ियाँ। और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की छूट मिली हुई है। मार्केट भी खुल गए हैं, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। बस दो चार चीज़ें जैसे मॉल या कुछ जिम वगैरह नहीं खुले, बाकी बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं। पिक्चर हॉल वगैरह नहीं खुले हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें खुलने के बावजूद इतना रश नहीं है। मतलब पब्लिक सारी प्रिकॉशन ले रही है और लेना भी चाहिए। लेकिन जो इस समय पीक हुआ करता था टूरिस्ट सीज़न का, उस लिहाज से देखिए तो बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट का समय है ये। तो इस समय और टेम्परेचर है यहाँ से करीब मेरे ख्याल से 34 के आसपास होगा। और गाड़ियां बहुत कम, हल्के हल्के बादल, कुछ दुकानें खुली हुई, कुछ दुकानें बंद, आधा अधूरा सा देहरादून। और हम फ्लाईओवर के ऊपर। और ये साल 2020 कुछ बहुत ही अजीब सा जा रहा है। कभी कोई उल्का पिंड, कभी कोरोना, कभी कोई अभी निसर्ग, मुंबई में एक निसर्ग चक्रवात आया। इस तरह कुछ ना कुछ प्रकृति ने जैसे ठान लिया है कि मनुष्य को सबक सिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग बस प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्रिकॉशन ले भी रहे, लेना भी चाहिए। लेकिन इकोनॉमी का क्या, इकोनॉमी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, सरकार ने इसी वजह से बहुत सारे प्रतिष्ठानों को खुलने के लिए सपोर्ट किया। अब जैसे ये स्कूल है, ये आप देख सकते हैं दून स्कूल की वॉल है, तो स्कूलों का याद आया। पेरेंट्स को तो स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। हालांकि स्कूल पिछले काफ़ी लंबे समय से नहीं खुले हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फिर भी उनको फ़ीस का पेमेंट करना है। और सभी की इनकम में बहुत ज़्यादा कटौती हुई है, या बहुतों की तो इनकम बंद ही हो गई। तो ये बड़ा मुश्किल का समय है और इस समय कहीं ना कहीं शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को, सभी को परेशानी है। सरकार की भी मुश्किलें, सरकार के पास उतना पैसा, उतना टैक्स नहीं पहुंच रहा। और बच्चों की पढ़ाई भी उस तरह से नहीं हो पा रही। पेरेंट्स को दिक्कत ये है कि सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है। उनकी सैलरी भी 30-40% कम करके मिल रही है। इंटरेस्ट रेट भी कम होते चले जा रहे हैं। तो इकोनॉमी की दृष्टि से देखिए तो बहुत ये उथल पुथल भरा साल है ये 2020। और शिक्षा के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ये परेशानी वाला साल है। अभी निश्चित नहीं है कि एग्ज़ाम कब होंगे और उच्च शिक्षा के एग्ज़ाम कब होंगे, नहीं होंगे। और ख़ास तौर से देहरादून चूँकि पूरा पर्यटन के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, होटल इंडस्ट्री है या टूरिस्ट इंडस्ट्री है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं और आपका तीर्थ स्थल है, तो वो सभी पे अभी डिसाइड नहीं हुआ। 8 तारीख से तीर्थ स्थल पे डिसीजन होना है, खुलेंगे नहीं खुलेंगे। लेकिन मुश्किलें तो बढ़ ही गई सभी के लिए। और चलिए आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर एक आजकल मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। उसका मैंने देखा था, एक सभी कुछ मिट्टी का फ्रिज आने लगा है, मिट्टी का कुकर आने लगा है, तवा, पानी की बोतल, सभी कुछ मिट्टी का आ रहा था। यहाँ से कुछ ना कुछ लेना ज़रूर है। लेकिन आप कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, बढ़ावा दे पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मिट्टी के बर्तन हैं लेकिन थोड़े से कॉस्टली हैं। अब जब एक तरफ आपकी इनकम कम हो रही है तो आप चाह के भी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे सकते, उतनी सेल नहीं होगी। क्योंकि आपका डिमांड भले बढ़ेगी लेकिन पैसा होगा तभी तो आप परचेज़ करेंगे, परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत तरह तरह के बर्तन हैं, बहुत ही खूबसूरत भी हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और अपना स्वदेशी तो है ही। तो उस तरह से इसको सपोर्ट भी किया जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ भी कोई भीड़ नहीं है, जबकि आज बड़ा सुखद सा मौसम भी अच्छा है, बादल हैं, धूप भी नहीं। और इस समय तो बहुत रश होनी चाहिए थी, यहाँ भी कोई रश नहीं। तो कह सकते हैं मार्केट की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप है, बहुत बुरा हाल है। और चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं ये
इस समय पीक है, दोपहर का समय, और इस समय तो सारी सड़कें बिल्कुल फुल हुआ करती थी, फुल होनी ही चाहिए थी। ये बाएं हाथ पे सुलभ शौचालय, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, हो सके तो ज़रूर देखिएगा, उसका होगा तो मैं लिंक भी दे दूंगा। और आगे बिंदाल पुल, यहाँ भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही। और पब्लिक यहाँ की समझदार है, पब्लिक अपने आप रूल्स फॉलो कर लेती है। अब कहीं भी देखिए, जैसे आप देखें, अब चूंकि इस समय यहाँ हमारी मुख्यमंत्री जी सभी क्वारंटाइन स्थिति में हैं, कैबिनेट पूरी, तो वो भी एक अजीब सा हाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे सिंगल स्क्रीन थिएटर बहुत कम रह गए हैं। बाएं हाथ पर जो आप टीन देख रहे हैं, वहाँ पर कृष्णा टॉकीज हुआ करता था, दाहिने हाथ पे पीले रंग में ये प्रभात टॉकीज। अब दो ही बचे और एक दो और बचे हैं, तो अब सिंगल थिएटर भी सिनेमा है लेकिन बंद है आजकल, उनका भी रोज़गार नहीं। और आगे आप देख सकते हैं लाइन से सारे जितनी मोबाइल कंपनियां हैं, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, जित सारी कंपनियों की बहुत सारे लाइन से ढेरों शोरूम्स और दुकानें यहाँ पर हैं, तो सभी का बिजनेस चलता है। और जब चाइनीज़ माल की लोग कहते हैं इसको बैन कर दिया जाए, अगर बैन करते हैं उसके पीछे ये देखिए ना, कितने लोगों ने, कितने व्यापारियों ने कितना पैसा लगा के रखा हुआ, कितना सारा इन्वेंट्री पड़ी हुई उनके पास। अगर आप बैन कर देंगे तो ये बेचारे तो वैसे ही सेल ऑनलाइन होने की वैसे कम हो रही है, तो इनकी अर्थव्यवस्था भी, इनकी घरेलू स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो ये सारी कुछ सोच के एकदम से डिसीजन हम लोग ले लेते हैं कि चाइना का माल का बहिष्कार कर देना है, लेकिन इनके बारे में क्या, इनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। अभी एक घंटा अगर का देखिए, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, या कह लीजिए कि यहाँ पर जगह निकाली जा रही है, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो इसको अच्छा है कि कम से कम इसका घेरा कम कर दिएगा, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जितना आसानी से हम यहाँ निकल पा रहे हैं दोपहर में, इतना तो पहले संभव भी, देखिए दाहिने हाथ पे निकाला गया, कभी संभव नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल पीक सीज़न है टूरिस्ट का, जून की शुरुआत है, और इस समय तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करती है, दोपहर में निकलने का मतलब ही नहीं था। चारों तरफ दुकानें जो आप देख रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में एकदम से बंद कर देना, मुझे नहीं लगता ये कोई सही डिसीज़न है। पहली चीज़ तो अगर बंद करना है, जो जो फैक्ट्रीज़ यहाँ पर काम करें, अगर उनको बंद किया जाए तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि जिन व्यापारियों ने, जिन लोगों ने पैसे लगा दिए हैं, जिनको रोज़गार मिला हुआ उन दुकानों के माध्यम से, अगर आप बंद कर देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है कम से कम उनकी इन्वेंटरी निकलनी चाहिए। और ख़ास तौर से उन्होंने एक पैड बना ली, सबसे अच्छी चीज़, प्रोडक्ट उनके सस्ते होते थे, तो सस्ते होने की वजह से पब्लिक उसको परचेज़ कर पाती थी। फिर सर्विस सेंटर भी उनके अवेलेबल हैं। अब जैसे इंडियन ब्रांड्स थी, ओनिडा थी, या वीडियोकॉन थी, या माइक्रोमैक्स थी, सभी के सर्विस सेंटर उतने अच्छे सर्विस नहीं दे पाते, बहुत सी कंपनियां तो बंद भी हो गई। अब सिर्फ एक आई बॉल आती है, उसके भी टैबलेट आ रहे हैं, वो भी नहीं। तो इंडियन कंपनीज हैं ही कहाँ पर। ले देखिए, एक सैमसंग है जो कि कोरियन है, एलजी है वो भी कोरियन है, या पैनासोनिक है वो जापानी कंपनी है, या फिर एप्पल है, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो चाइना के अलावा आपका ऑप्शन नहीं। चारों तरफ दुकानें आप देखिए, इसमें रश होनी चाहिए थी, रश बिल्कुल नहीं, दुकानें करीब करीब खाली पड़ी हैं, और आदमी बहुत ज़रूरी है तभी निकल रहा है। लेकिन इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर है, और कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब, बहिष्कार कीजिए मगर सोच समझ के, पब्लिक को भी कम से कम ये समझ में आए कि बेचारे जो लोग, जिनको रोज़गार मिला हुआ, उनका तो रोज़गार ना छिने। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी सिनेमा हॉल नहीं खुले हैं, या एक न्यूज़ सुनने में आई थी, मिठाई की दुकान खुली थी, समोसे की दुकान खुली थी, वहाँ पर भी वो बेचारा समोसे वाला मेरठ में, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसने कई लोगों को दे रखा था। तो जो जो लोग लेके गए होंगे वो सभी क्वारंटाइन किए जाएंगे। तो इस तरह की स्थितियां बहुत सारी बन जा रही हैं। तो प्रिकॉशन लीजिए, और प्रिकॉशन लेने की वजह से ही पब्लिक इस समय मार्केट में नहीं दिखाई दे रही, और आर्थिक स्थिति इस समय बिल्कुल भी ख़राब और बहुत ही बदतर है इस समय। पूरी दुनिया में यह हाल है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम लोगों के संसाधन है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये डिसाइड करना है पब्लिक को, ये डिसाइड करना है सरकारों को, ये डिसाइड करना है सभी लोगों को मिलके। तो चलिए, बात करते करते हम आ गए हैं गांधी पार्क के पास। यहाँ पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ हाथों में उन्होंने पोस्टर पकड़े हुए हैं, शायद किसी चीज़ की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। आजकल तो वैसे भी एक दो लोग ज़्यादा हो नहीं सकते। चलिए इनसे बात करके देखते हैं क्या कह रही हैं। इनके हाथों में जिम से रिलेटेड कुछ पोस्टर पकड़े हुए हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, और थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हम लोग ये चाहते हैं, जैसे और चीज़ें खोल दी गई है, कुछ निर्णय लिए हैं, आप जिम के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, और आगे में तो हम चाहते हैं कि जिम खोल दें, और कुछ इसके लिए भी हम प्रिकॉशन ले जिम खोलते हैं, कुछ रूल निकाले इसके लिए। मास्क मास्क लगा के रखिए। तो फिर अब हम लोगों को इसके सिवा कुछ आता ही नहीं है, और कुछ और कुछ काम आपका नाम क्या है और कहाँ पर है जिम आपका? मेरा नाम नीरज केशला है, मेरा जिम आईटी पार्क पे है। आईटी पार्क। और आपका नाम क्या है? ये मेरे ट्रेनर है, और हम लोग जिम के सपोर्ट में खुद खड़े हैं, हम लोग जाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, हम पूरी प्रिकॉशन के साथ इसको पूरा तरीके से निभाएंगे।
पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल सैनिटाइज तरीके से हम लोग जिम करेंगे। उसमें हमारी जिम्मेदारी है, हम टाइमिंग अलग अलग कर सकते हैं। जिम करना कोई बंद करना कोई उपाय नहीं बनता इसका। आप टाइमिंग अलग कर दीजिए, आप एक रूल बना दीजिए, एक टाइम पे इतने जने ही होंगे जिम में, वो बात ठीक है, लेकिन आप जिम बंद नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है, इनके कामकाज और रोजी रोटी में भी दिक्कतें आ रही है, और जिस तरह से बाकी चीजें खोल दी गई, मुझे उम्मीद है कि इसको भी खोल देना चाहिए। बाकी हमें देखिए क्या होता सरकार है। से कोई शिकायत नहीं है, बस हम अपनी राय दे रहे हैं। हमें जो हमारी जीवनी है हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें शिकायत किसी से कुछ नहीं है, बस हमारी एक इच्छा है कि वो उसको जाहिर कर रहे हैं सबके सामने। खुले में हमें इस बात की कोई शर्म नहीं। ठीक है, थैंक यू भैया। तो दोस्तों देखा आपने, आजकल हर आदमी परेशान है, तो हम लोगों को सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोच कर ही निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे का साथ देके, एक दूसरे का सपोर्ट करके किसी तरह से इकोनॉमी से बचा जाए, इकोनॉमी को किस तरह थोड़ा सा सुदृढ़ किया जाए, किसी तरह से एक व्यापार चक्र को आगे चलाया जाए। और सिर्फ विरोध करने के नाम पे चाइना का विरोध करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जो लोग फंस गए बेचारे, उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। और इंडिया में एक फ्रीडम 251 के नाम से मोबाइल आया था, वो चला नहीं था, कंपनी भाग गई थी, बैन बंद कर दी थी। तो इन चीज़ों से भी बचिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आज काफ़ी लंबा हो गया और काफ़ी बातें आज मैंने अपनी दिल के आप लोगों से कर ली। आप सब लोग ध्यान देंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा। इसके आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नई जानकारी पहले मिले। और आज समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।